नमस्कार साथियों, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू होने जा रहा है। सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने और देखें। इससे आने वाले एग्जाम में बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से कब रद्द कर दिया गया, जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना है? तो इसका आंसर होगा 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2019 को रद्द कर दिया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट वैध माना है। इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन प्रजनन की एक कौन सी विधि है? कायिक प्रवर्धन प्रजनन की एक कौन सी विधि है? आंसर होगा अलैंगिक विधि है। आंसर होगा अलैंगिक विधि है, ऑप्शन सी होगा। नाखून कंकाल किसका बना होता है? नाखून कंकाल किसका बना होता है? आंसर होगा अल्फा कैरोटीन का। आंसर होगा अल्फा कैरोटीन का, ऑप्शन सी। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन है? पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के लिए अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन है? पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग जो है वो पराग कोश है, ऑप्शन ए पराग कोश। कागज पर लिखने में प्रयोग होता है। कागज पर लिखने में किसका प्रयोग होता है? तो आंसर होगा सीसा, ऑप्शन 4 सीसा। काशी लालिमा किस फसल की प्रजाति है? काशी लालिमा किस फसल की प्रजाति है? आंसर होगा भिंडी, ऑप्शन ए भिंडी। ऑप्शन ए भिंडी होगा। चिलगोजा किसके बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा किसके बीज से प्राप्त होता है? आंसर होगा पाइन, पाइन, ऑप्शन सी पाइन। एड्स के लिए उत्तरदायी वायरस कौन है? एड्स के लिए उत्तरदायी वायरस है रेट्रो वायरस, ऑप्शन ए रेट्रो वायरस। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए किसका प्रयोग होता है? त्रिविमीय चित्र लेने के लिए होलोग्राफी का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए होलोग्राफी का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए। सीटी स्कैन करने में किसका प्रयोग होता है? सीटी स्कैन करने में एक्स किरण का प्रयोग होता है, ऑप्शन सी एक्स किरण, ऑप्शन सी। बीसीजी का टीका बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? बीसीजी का टीका नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद लगाना चाहिए, ऑप्शन 4। जन्म के तुरंत बाद लगाना चाहिए, ऑप्शन 4। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो आंसर होगा एफी लोहा। एफी लोहा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लोहा होगा। कंचन किसका एक उन्नत नस्ल है? कंचन किसका एक उन्नत नस्ल है? आंसर होगा आंवला, ऑप्शन डी होगा आंवला। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, 7.4 होता है, ऑप्शन बी। एलिसा टेस्ट किसके पहचान के लिए करते हैं? एलिसा टेस्ट किसके पहचान के लिए होता है? आंसर होगा एड्स, ऑप्शन ए एड्स। सभी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए रिवाइज जरूर करें, जिससे आने वाले एग्जाम में बहुत ही आपको मददगार साबित होगा। चारकुला लोक नृत्य कहाँ का है? चारकुला लोक नृत्य
कहाँ का है? आंसर होगा ब्रिज भूमि का है, ऑप्शन बी ब्रिज भूमि। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर होता है? आंसर होगा होली, ऑप्शन ए होली। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है, आंसर होगा ख्याल। आंसर होगा ख्याल, ऑप्शन बी। सभी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस वीडियो को जरूर सुने और देखें ताकि आने वाला समय में आपको हर एग्जाम में मददगार साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? आंसर होगा दामोदर नदी। भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? आंसर होगा दामोदर नदी, ऑप्शन डी दामोदर नदी। किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? कोई भी अभिक्रिया हो उसमें जो भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, उसको अभिकारक बोलते हैं, ऑप्शन बी। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर रिवाइज करें। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो आंसर होगा दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन बी दादा भाई नेरोजी। रामायण के अनुसार उस समुद्र का नाम क्या था जिसका जल रक्त वर्णी था? रामायण के अनुसार उस समुद्र का नाम क्या था जिसका जल रक्त वर्णी था? तो आंसर होगा लोहित सागर, ऑप्शन सी लोहित सागर, ऑप्शन सी लोहित सागर। बिरजू महाराज का संबंध था, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य था? इसका आंसर होगा कथक नृत्य से था। बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए जरूर देखें। बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से था, ऑप्शन ए। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर होगा कवक का अध्ययन किया जाता है, आंसर बी कवक। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का अध्ययन किया जाता है। और यहीं पर अगर फाइकोलॉजी आ जाएगा यहीं पर शैवाल हो जाता है। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन होता है जबकि माइकोलॉजी कवक का अध्ययन होता है, इसलिए कंफ्यूजन ना करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो आंसर होगा कैप्टन हॉकिंस। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो आंसर होगा कैप्टन हॉकिंस, ऑप्शन ए कैप्टन हॉकिंस। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।